सर्दी का सीजन आते ही फ्रेंड्स साथ में आती है खांसी और जुकाम, जिससे बच्चे और बड़े सभी परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी को दूर भगाने के लिए आज हम आपके साथ एक ऐसी जादुई चटनी शेयर करने वाले हैं जिसका यूज करते ही आपकी खांसी जुकाम एकदम ठीक हो जाएगी। ये चटनी क्या है फ्रेंड्स और कैसे बनती है, इसको देखने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की इस जादुई चटनी को हम बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने लिया है लाल चींटी। ये चींटियाँ सर्दी में ज़्यादातर पाई जाती है, वैसे तो गर्मियों में भी पाई जाती है, लेकिन क्या है ना कि गर्मियों में ये अंडे नहीं देती है, जिससे इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खट्टा रहता है। और अभी सर्दियों में ये अंडे देती है तो इसके जो टेस्ट में खट्टापन रहता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंडों को, जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ये चींटियों के अंडे हैं। चटनी में हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। यहाँ हमने लिया है 4 हरी मिर्च, ये तीखी वाली मिर्च है इसलिए हमने कम लिया है। और साथ में लिया है 20 से 25 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को हमने इस तरह से देखिए रफली काट लिया है। आप चाहे तो यहाँ अदरक लहसुन जो भी है उसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज की चटनी को हम सिलबट्टे में बनाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चींटियों को पत्थर के ऊपर डाल दिया है और साथ में हमने जो अदरक लहसुन लिया था उसको भी डाल देंगे और इसको पीसते हुए इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम सारी चीज़ों को पीस लेंगे। आप चाहे तो इस चटनी को मिक्सी में भी पीस कर बना सकते हैं, मगर पत्थर में मतलब अगर आप सिलबट्टे में चटनी बनाते हैं तो उसका टेस्ट और जो मिक्सी में बनाते हैं उसका टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप जब भी इस चटनी को ट्राई करेंगे तो कोशिश कीजिएगा आप इसे सिलबट्टे में ही पीसें। हमारे घर की दादी नानी कहती थी, अगर आप इस चटनी को रेगुलर लेते हैं तो आपकी पुरानी सी पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। और उनका तो ये भी कहना है कि ये चटनी जो है फ्रेंड्स वो टीबी के पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इस चटनी को पीसने में आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा और इसमें थोड़ी सी मेहनत भी है, लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स कि बिना मेहनत के अच्छी चीज़ें मिलती भी तो नहीं है। सभी चीज़ों को हम देखिए इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती का फ्लेवर इस चटनी में बहुत अच्छा आता है, तो आप धनिया पत्ती स्किप मत कीजिए। और आप चाहे तो इस समय यहाँ एक टमाटर भी काट कर डाल सकते हैं। धनिया पत्ती डालने के बाद हम सारी चीज़ों को एक बार फिर से पीस लेंगे। हमने तीखी वाली मिर्च डाली है फ्रेंड्स, इसलिए हाथ मेरे थोड़े से लहरने लगे हैं। तो अब हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, इसको हम इस तरह से चम्मच से इकट्ठा कर लेंगे और फिर से इसको पीसेंगे। इस चटनी का फाइन पेस्ट बनाने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम इसको देखिए इस तरह से इकट्ठा करने के बाद फिर से पीसेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आज हम इस चटनी को सिलबट्टे में बना रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इस प्रोसेस को मिक्सी जार में करते हैं तो आपका चटनी जो है वो मिनटों में तैयार हो जाएगा। इस चटनी को बनाने में हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं। फाइनली चटनी हमारा तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी हमें ठीक इसी तरह का पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम सारे पेस्ट को मतलब चटनी को प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमने चटनी को प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसका सूप बनाना तो सूप बनाने के लिए 1 कप पानी में आप 1 चम्मच चटनी डालिए और साथ में डाल दीजिए थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर। और इसको आप गर्मा गर्म सूप बना के लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी सर्दी खांसी 2 दिन में ठीक हो जाएगी। इस चटनी को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसको आपको 2 दिन में फिनिश करना होगा। हम इस चटनी को बहुत दिनों तक मतलब ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखने वाले हैं, इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, मतलब थोड़ा पका लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए एक तवा लिया है और तवा में 1 चम्मच सरसों का तेल डालने के बाद हम सारा चटनी इसमें डाल देंगे। इस चटनी को इस तरह से तेल में पकाने से इसकी सेल्फ लाइफ तो बढ़ती ही है, साथ में इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसको हमें चलाते हुए लो फ्लेम में लगातार 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। जैसे जैसे चटनी पकेगा इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। तो आप इस तरह से इस चटनी को तेल में फ्राई करने के बाद ठंडा करके किसी डब्बे में भरकर 1 महीने तक इसको खा सकते हैं। लेकिन हमने बस थोड़ा सा ही चटनी आपको बना के दिखाया है, तो इसलिए ये तो हमारे 2 दिन में फिनिश हो जाएंगे, इसको हमें रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा।
जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ये जंगली लाल चींटियाँ सर्दियों में ही पाई जाती है। तो इसका सीज़न ख़त्म होने से पहले आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी ने देखिए तवा छोड़ दिया है। इसे पकाने में हमें 5 से 10 मिनट लगे हैं। चटनी हमारा तैयार है, इसे हम तवा से निकाल लेंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारी जादुई चटनी। अगर आप इस चटनी को चावल के साथ खाते हैं फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आप 1 प्लेट की जगह 2 प्लेट चावल खा लेंगे। ये चटनी इतनी टेस्टी होती है। आप भी जंगली चींटी की इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जंगली लाल चींटी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।